हर माँ बाप जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो वो उनकी खुशियों के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाते हैं। वो ये सोचते रहते हैं, वो इस आस में रहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे और उनकी नज़रों के सामने रहे। उनका एक सपना होता है कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका एक सहारा बनेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं, जब एक माँ बाप अपने बेटे के लिए इतना सोचते हैं और वही जब बेटा बड़ा होकर अपने माँ बाप की सेवा करने की बजाय उन पर वार करे तो उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्यों बोल रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज एक माँ का दर्द हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस कलयुगी बेटे ने अपने ही माँ पर किस तरह से वार किया है, जिसकी वजह से उस माँ की एक जो पैर है वो टूट गई है। बता दें कि हमारे बीच आप तस्वीर सकते हैं, ये जो महिला है किस तरह से गरीब महिला है और इसका जो पैर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से टूटा हुआ है। और इस पैर को तोड़ने वाला कौन है, तो आपको बता दें खुद इनका बड़ा बेटा है। आखिर उस बेटे ने इनकी पैर को क्यों तोड़ा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच उसी माँ के 2 बेटे और हमारे बीच मौजूद हैं और जिस बेटे ने पैर तोड़ा है वो अभी फ़िलहाल घर में है। उससे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी हमारे बीच उनके 2 बेटे या ये बड़े बेटे मंझले बेटे हैं और ये छोटे बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है जिसने पैर तोड़ा है वो यहाँ पे नहीं है। आज हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों बेटे ने अपनी खुद माँ को मारा है और ऐसा मारा है कि उसकी माँ का एक पैर टूट गया है। तो कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब आज हम उनके बेटे से जानेंगे। जो उनके 2 नंबर के बेटे हैं उनसे जानेंगे, जो 3 नंबर बेटे उनसे जानेंगे और खुद उस माँ से जानेंगे जिसका पैर टूटा हुआ है। आपको बता दें कि बात तो हम करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं अंतिम तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम जो है वो पहुंची हुई है सिवान ज़िले के दरौंदा थाना क्षेत्र के पूर्वी हड़सड़ गांव में। तो आपको बता दें कि ये देर ना करते हुए हम सीधे लेकर चलते हैं और जो उस माँ के 2 नंबर बेटे हैं यानी मांझिल जो बेटे हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं घटना की पूरी सच्चाई क्या है, क्या कुछ कहेंगे। तो आज देर ना करते हुए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार प्रसाद। घर कहाँ हुआ? पूर्वी हड़सर। थाना कौन सा पड़ता है? दरौंदा। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ मामला है? जिस तरह से हमने आपसे कैमरे के पीछे बात किया था तो पता ये चला कि आपके जो बड़े भाई हैं उसने आपकी माँ को मारकर उनका पैर तोड़ दिया है। क्या कुछ घटना की सच्चाई है, पूरा मामला क्या है? घटना का मूल सच्चाई है कि जो मेरा भाई है वो हमको उस ज़मीन पर रहने नहीं देता है। वो माँ को मार के भगा देना चाहता है कि तुम यहाँ पे रहो ही मत, मार के इसको भगाना चाहता है, जैसे घर पे नहीं रहने देता है। और 2 भाई है, हम लोग रहने जाते हैं, हमारे ऊपर उसका पूरा फैमिली और उसका रिलेशनशिप मिल के वार करता है। वो हमारे पास बहुत बार चाकू और छुरा और दाब लेकर काटने पड़ा है। उसके डर से हम ना घर में सोते हैं ना घर में रह पाते हैं। ग्रामवासी है वो लोग देखते हैं पर छुड़ा नहीं पाते हैं और थाना में हम कंप्लेन किए, इसका हमको अन्याय नहीं मिल पाया। अच्छा। हम गरीब आदमी हैं, गांव में जाते हैं 2-4 आदमी को लेकर जाते हैं, तब भी द्वार पर जाते हैं, कुछ सामान है तो वो लेकर आते हैं, नहीं तो नहीं घर पे जाते हैं। गांव से 10 आदमी लेकर ही हम घर पे जाते हैं, नहीं तो हमको अकेला देखता है तो दौड़ा देता है जान से मारने के लिए। आपके कहने का मतलब ये है कि आपका जो बड़ा भाई है वो आप लोग को मारता है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह तो जान से मारने का उसका ख्वाहिश है कि हम। हमारे जो दर्शक हैं जो आला अधिकारी न्यूज़ को देख रहे हैं उन्हें ये बात नहीं पता चल पाती कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहने का मतलब आपका है, तो सच्चाई क्या है, पूरी घटना को आप खुल के बताइएगा। सर, हम दरौंदा थाना के निवासी, मेरा पिताजी का नाम रामसुंदर महतो और मम्मी का नाम सीता देवी। उनका 3 पुत्र हैं जिसमें से सबसे बड़ा का नाम है प्रमोद महतो। हम सेकंड है, हमारा संदीप कुमार नाम और इसका सुनील नाम है। और ये ज़मीनी विवाद है जी। इसका मूल कारण है कि मेरा बड़ा भाई आधा हिस्सा हड़पने के लिए
हम लोग को आधा अपना लेना चाहता है और उसमें से जो आधा बचेगा हम लोग को दो आदमी में भाग करने को बोलता है। अच्छा। ठीक है, इसके लिए मेरी माँ उसको आरोप लगाती है कि हम कहा तीनों एक ही माँ का बेटा है, लड़का है तो आज सबका बराबर हुआ। उसके कारण वो मेरी माँ को मार के पैर तोड़ दिया और उसके बाद इलाज नहीं कराता है, पैसा वैसा कुछ नहीं देता है। और इससे पहले भी वो 20 साल से कुछ माँ को खिलाता पिलाता नहीं, हमेशा मारता है, भगाता है घर से कि तुम भाग जाओ यहाँ से। अच्छा। और हम लोग 2 भाई हैं, हम लोग 2 भाई घर पे जाते हैं तो उसका पूरा फैमिली मिल के मारता है, घर पे सोने देता नहीं है, रहने नहीं देता है। हमारा घर वैसा ही खंडल पड़ा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे हम लोग को रहने ही नहीं देता है, ज़मीन पर रहने ही नहीं देता है। उस घर में भी नहीं रहने दे रहा है? नहीं, घर में भी नहीं रहने देता है। ऐसा इसलिए कि ये लोग यहाँ पे रहेगा, घर बनाएगा, हमको दिक्कत होगा, ये लोग भाग जाएगा, कहीं उड़ा जाएगा, मर उड़ा जाएगा, हम यहाँ पे अकेला राज करेंगे, हमारा पूरा परिवार वंश रहेगा। ये सत्य बोल रहे हैं कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? नहीं, पूरा सत्य बोल रहे हैं। ये बहुत दिन से ऐसा हो रहा है, बहुत दिन से मार पीट रहा है। हम लोग ज़बरदस्ती रहते तभी अचानक ऐसा घायल कर दिया, माँ को मार के पैर तोड़ दिया। अभी हम लोग घर पे जाते हैं तो छुरा चाकू लेके पीछे पड़ जाता है काटने के लिए। अच्छा, जब मम्मी को मानते कि मम्मी को आपके भाई ने मारा है, तो जब मार रहा था उस समय आप कहाँ थे? हम बाहर में थे, कंपनी में काम कर रहे थे, ये भी बाहर में था। हम लोग सुने तो मेरी माँ का लड़की लाया, अपना इलाज कराया। तो हम लोग आए तो देखे सेवा कर रहे हैं, पंचायत भी किए, उससे भी वो नहीं मान रहा है। पंचायत होने के बाद भी हम लोग 2 भाई घर पे गए तो छुरा लेके काटने के लिए पड़ गया। हम लोग फिर वापस चले आए भागकर, वहाँ पे नहीं जाते। यानी चाकू से हमला किया जा रहा है लोग को? हाँ, चाकू, दाब और ये टांगी ये सब लेके दौड़ता है डायरेक्ट मरने के लिए। थाने में आवेदन किए तो वो लोग बोले कि माँ बेटा का झगड़ा में हम लोग क्या केस लिखे, आप पंचायत से सुलझाव कर लीजिए, नहीं तो आप कोर्ट में केस लिखाइए। हम यहाँ से केस नहीं कर पाएंगे। कौन बोला ये बात? ये बात वहाँ के दरोगा जो होते हैं, जो गए थे हमारे घर पे आवेदन लिख के दिए थे, वही बोले। नाम क्या उनका? वैसे मोहित सर नाम है। अच्छा। मोहित। और फिर पंचायत होने के बाद उन लोग पंचायत में बोला गया कि आप झगड़ा वगैरह मत करिएगा, शांति से रहेगा। उस पर भी नहीं मानते, वो बोलता है कि हम 2 भाई को जान से मारेंगे तभी शांत रहेंगे, इसके लिए हमको जेल हो, फांसी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम एक ना एक को जान से मार देना है। अच्छा। हम लोग इसके चलते छिप कर रहते, अपने रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा नागिन डाइन जिसको बोलते हैं वो है, जो मेरी भाभी है, जो कि उसके जो कह दी अपने पति से वो पूरी तरह से सुन के सेम वैसा ही काम करेगा। वो बोल देगी कि इसको मार दो तो मार देगा। माँ को बोला पैर तोड़ने के लिए, तोड़ के मार के भगा दो तो भगा दिया। अच्छा, आपके भाभी ने ही कहा था कि पैर तोड़ दीजिए? हाँ, वो भाभी ने ही बोला था कि पैर तोड़ दो। वो खटिया पर सोया हुआ था। भाभी का क्या नाम है? मेरा भाभी का नाम है दुर्गी देवी। हाँ, दुर्गावती देवी। तो मूल कारण वही है? मूल कारण वही है, झगड़ा का मेन कारण वही है। अच्छा, तो ऐसा वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो कदम उठाना चाहिए आपके भाई को उठाना चाहिए, फिर वैसा बीच में वो क्यों माध्यम बन रही है? क्योंकि उसका ज़मीन के लिए बहुत लोभ है। वो जाइएगा घर पे तो सब उसी का ही सब लौकेगा, माल गोरू खटिया सब कुछ वही करके रखी है। हम जाके बोलते हैं ये हटाओ, हमको रहने दो, तो वो उसको मन में एथी रहता है कि ये लोग नहीं रहता तो हम अकेला यहाँ पे अपना फैल से रहते, शांति से रहते। वही मूल कारण है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार। आप सबसे छोटे भाई हैं? जी। ओके जी। क्या कुछ ये घटना की सच्चाई है, क्या कुछ जानते हैं आप? वही सर है कि मतलब मारपीट बराबर जमीन के लिए ही दोनों भाई का हम लोग को रहना ही नहीं देता है। इधर उधर कहीं बाहर में भी थे हम लोग, तो गोड़ तुरा था तो आए थे, फिर भी जब अभी जा रहे हैं तब जब भी छुरा लेके इतना बड़ा दौड़ जाता है, कभी पसुली लेके दौड़ जाता है कि किसी को भी मार दे। काटने के लिए हम लोग भाग जाते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, काफी दिनों से चलते आ रहा है ये, तो आप लोग के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है? हम लोग सर अभी पंचायती की है, फिर भी सब कोई समझा बुझा दिया, फिर भी अभी जा रहे हैं दौरी करने के लिए गेहूँ के, फिर भी पसुली निकाल दे रहा है कहीं भी। वो पासी का लाउठा चाहे पसुली लेके पड़ जाता है, कुछ भी लेके छुड़ा भी लेके चल देता है। ऐसा क्यों? कि जमीन वो लोग अबे नहीं करे इस गाँव घर पे, वो लोग बाहर अपना रहे चाहे कहीं भी रहे, साफ नहीं जाता है। जमीन हड़पने के चलते आप लोग को प्रचार किया जा रहा है? सर जी सर, कि पूरा हम हड़प जाए, वो लोग रहबे ना करे, वो लोग मर जाए चाहे कैसे भी मार दे, हम मतलब उस पूरा उसका सोच है कि वो लोग को मार दे, उसका कहा नाम भी है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमने दोनों भाइयों से बात किया, चलते हैं इनकी जो माँ है जिनका पैर टूटा हुआ है, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कारण है, क्या कुछ बताएंगे घटना की सच्चाई। तो आइए देर ना करते उनकी माँ के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वही लाचार माँ यहाँ मौजूद है हमारे बीच, और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका?
सीता देवी घर कहाँ पड़ी और? हरसर पूर्वी हरसर। अच्छा, मामला का बाटे कैसे राउर पैर टूटल बा, घटना के सच्चाई का बाटे? घटना के सजाई बा जे सास पतोह में माने झक्का झुमर झगड़ा झुगरी माने भइल तले झोटा धके माई बेटा 3 गो मारे लगल रोड पर। हमरा के लोग छोड़ावल तब छोड़ल लो तो हम चाहनी जे जातानी 2 गो लोग बिटोड़े हमरा के मारता लो तले उ सुतर रहलन प्रमोद जी खटिया पर तले बड़ भाई ए बड़ बेटा रहो? हाँ तो कहतरी तुरंत ओकर गोड़ ना गोड़ रही ना कहीं जाई। अच्छा, तो उ हमरा के पटक देहलन, पटक के वहीं पर लाद के तोड़ देहलन। हाँ का मामला का बाटे, काहे सच बताएं, खुल के बताएं कि सुनल जाता कि ज़मीन के लिए भी कुछ लफड़ा बाटे, का पूरा मामला का बा? जमीनिए के चलते ही माने ही होता। हाँ जमीने के चलते होता है। और को बेटा? हमरा 3 बेटा। तो तीनों बेटा में का ऐसे का दिक्कत आ गल कि ज़मीन के लेके और पैर तोड़ दिल? 3 बेटा में उ चाहतारन जे हम आधा लेम। आ आधा के चाहता? बड़ बेटा का नाम उनको? प्रमोद जी। तो आधा में इ लो 2 जना, हम चाहतानी जे तीनों ही बराबरे हम कह दे हैं। आ 5 कहल जे 3 जगह बराबर कह दिए 5 काठा इनका के निकाल के तब तो बराबर कह जाई। तो उ जे जौन बेटा मानी तब ना के उ दे दी आ ना मानी तब ना के ना दी। तो हमरा के इहे लो मने देख राख करेला जन्नी, इहे तो बात बा। अब बेटा जाता रहन घरे तो मारही पड़ता रहे, छुड़े लेके जाता रहे। तो केंग हमनी के घरे रही सब दिन हितई रहे सब, क दिन बेटी के यहाँ रहे सब हैं। बिल्कुल हैं, यही से हमनी के जीवन से बेटी हमार सेवा करत रही। अच्छा, मान ले कि राउर बड़ बेटा राउर पैर तोड़ देले, तकरा बाद रउआ का कोई नहीं? हम का कोई नहीं, हम उठे लग रहनी जे करी। हमरा बेटी फोन हमरा मोबाइल पर कैली जे माई का समाचार हो, तो हम कहनी जे समाचार हम रोज चिल्लात रहनी। हमार गोड़ तोड़ देला पर मुझे बेटी दामाद गइल बालो उठा के लेके गइल बालो हमरा। अच्छा, हाँ वो लोग राउर इलाज करावता लोग? हाँ बेटी दामाद इलाज करावता। जैसा कि आपने देखा कि एक गरीब परिवार से आपको हमने मिलाया और आपने देखा भी कि किस तरह से एक गरीब परिवार है और इस जो लाचार महिला है जिसका पैर टूट गया है, हालांकि इसके पैर को तोड़ने वाला खुद इनका जो बड़ा बेटा है वो है। पूरा मामला ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर ये मामला जो है बढ़ते जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि वो माँ और उनके जो 2 बेटे और हैं वो लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपने बड़े भाई के ऊपर। हालांकि क्या वाकई बातें सत्य है? ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं क्या वाकई बातें सत्य है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हम बता दें कि अभी तो हमने उस माँ से और उनके 2 जो बेटी हैं उनसे बात किया। अब हम अगर मेरी खबर उनके जो बड़े बेटे हैं अगर वो देखते हों तो भी हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, हम उनसे भी मिलेंगे, उनकी भी बातों को अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे, तब जाकर पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। और इसको लेकर उनके जो बड़े भाई हैं उनको सामने आना पड़ेगा, तभी इस घटना की पूरी सत्यता सामने आ पाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, हम इसी तरह की और भी जगहों से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बस इस तरह आप हमारे बीच बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा और लोकल खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।